एक्शन बहुत ही गज़ब चीज़ है। एक्शन नहीं होगा तो हमारा नॉलेज और हमारी इंसाइट्स हमारे साथ ही मर जाएगी, वो बाहर नहीं आ पाएगी कभी भी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रचित घाटे, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Those who are new to this channel, please subscribe and like this. हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं आज, जो कि है हम एक्शन कैसे लें, हाउ टू टेक एक्शन, हाउ टू टेक फर्स्ट स्टेप या हाउ टू स्टार्ट। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कोई भी चीज़ को स्टार्ट कैसे किया जाए। और हम स्टार्ट करते हैं अब। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है और ये पहला पार्ट है आपके सामने, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। एक्शन लेने के पहले सबसे पहली जो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है वो है हमारा वाई। वाई मतलब क्यों। क्यों एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। अगर हमको इस क्यों का जवाब मिल जाता है तो हाउ मतलब कि कैसे और व्हाट मतलब कि क्या का जवाब मिल जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग वाई है तो हमारे हाउ और व्हाट का ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाता है। तो हमें समझ में आता है कि रीज़न मिल जाए तो कुछ भी स्टार्ट करना बेहद आसान हो जाता है। अब ये समझते हैं कि रीज़न कैसे मिलता है। देखते हैं। सबसे अच्छा और आसान रीज़न ये हो सकता है कि हम ऐसा कोई भी काम करें जो हमें एक्साइट करे। एक्साइटमेंट का मतलब जो हमें खुशी दे दे, मतलब तुरंत हम उठ के कभी भी कर लें। हाँ, ध्यान रहे काम लीगल होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो कोई भी ऐसा काम जो कि कानून द्वारा प्रतिबंधित ना हो और वो दुनिया में कैसा भी काम हो, छोटा बड़ा एनीथिंग, उसको करने से हमें एक्साइटमेंट आए। वो काम कुछ भी हो चलेगा। तो एक्साइटमेंट ढूंढें किसी भी काम में। वो काम कैसा भी हो सकता है, उस काम को जज मत कीजिए कि ये काम मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है चिंगारी, एक्साइटमेंट। वो किसी भी काम में से आए, आप उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो एक्साइटमेंट का ध्यान रखना है हमें। अब अगली जो चीज़ ध्यान रखनी है एक्साइटमेंट के बारे में वो ये है कि हमें अपने जो एक्साइटमेंट है उसको जज नहीं करना है कि भैया मुझे किस चीज़ से एक्साइटमेंट आ रहा है। वो एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ से आ सकता है, चाहे डॉग के साथ खेलने में आ सकता है, चाहे गार्डनिंग करने में आ सकता है, चाहे छत पे खड़े होके बर्ड्स और ट्री को देखने में आ सकता है, चाहे आइडल बैठे रहने में आ सकता है, चाहे सोचने में आ सकता है, चाहे लिखने में आ सकता है, चाहे पानी के टब में पड़े रहने से आ सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ से आए उसको प्लीज़ जज मत करिए। एटलीस्ट आपको एक्साइटमेंट चालू होगा तो आप एक लेवल हाई या लेवल अप महसूस करना चालू कर देंगे अपनी लाइफ में। तो स्टार्ट विद दिस, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चाय पीने में हो। तो अगर किसी भी चीज़ के लिए हम एक्साइटमेंट फील होगा तो उस चीज़ को करना आसान हो जाता है और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमें दूसरी चीज़ों पर भी आएगा जिसको हमने ना आज तक किया होगा और हम हमेशा से करना चाहते हैं उसको। तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि स्टार्ट हम किसी भी चीज़ से करें, भले ही वो काम हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आता हो चाहे नहीं आता हो। ये बात समझने के बाद में अब हमारे पास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम अपने 4 क्वेश्चंस को आंसर करें। और ये 4 क्वेश्चंस होंगे व्हाट्स। ये 4 व्हाट्स को अगर हमने आंसर करा तो हमें और बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी एक्शन लेने के लिए। तो पहला सवाल है व्हाट डू यू लव। दूसरा सवाल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। तीसरा सवाल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। चौथा सवाल है व्हाट आर यू गुड एट। पहला सवाल, हमें क्या प्यार है, हमें किस चीज से प्यार है, हमें किस चीज के लिए पैसा मिल सकता है। दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की आवश्यकता है।
और चौथा सवाल, हम किस चीज़ में अच्छे हैं। हमने चारों अगर क्वेश्चंस को बैलेंस कर लिया तो हमें एक डिज़ायर्ड थ्रस्ट या डिज़ायर्ड प्रोपल्शन मिल जाएगा, मूवमेंट मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा एक्शन लेने के लिए। अगर ये 4 सवालों के 4 व्हाट्स के आंसर हमें सही और बैलेंस्ड वे में मिल जाएं, कहीं ना कहीं इनके आंसर हमें उस एक्टिविटी में मिलना स्टार्ट हो जाएं इनिशियल स्टार्ट के बाद में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके मैं बारे में बात करूंगा, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू एक्सेस व्हाट इज रियल without being biased by self-interest, tribalism, agenda, ideology, or emotion. Objectivity is very important in any role that involves decision making. Without objectivity, fairness and accuracy suffer, and we end up doing harm when we are trying to do good too easily. When we demonstrate an ability to be objective, other people seek our opinion, particularly in conflicting situation. Our objectivity is a resource for us and also for a community. तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम क्या रियल है उसको पता लगा सकते हैं बिना बायस हुए। हमारा उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा उसमें कोई आइडियोलॉजी, कोई इमोशन या कोई एजेंडा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये डिसीजन मेकिंग में बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। बिना ऑब्जेक्टिविटी के हम ना फेयर हो सकते हैं ना एक्यूरेट हो सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी वाली चीज़ हमें डिसीजन मेकिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए सीख लेना चाहिए। जब हम ऑब्जेक्टिविटी से बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ध्यान रखते हुए डिसीजन लेते हैं, तो हम में ये एबिलिटी आ जाती है कि हम एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कर सकें। और इसकी खास बात यह है कि ऑब्जेक्टिविटी हमारे लिए खुद के लिए सिर्फ रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये रिसोर्स कम्युनिटी के लिए हो जाता है। तो जब हम खुद के लिए एक्शन तो ले ही पाते हैं, साथ ही साथ लोग हमसे सलाह मशवरा करते हैं, एडवाइस लेते हैं कि हमें चीज़ें कैसे करनी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है अभी, इसके आगे की बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। आप इसको पहले ध्यान से सुने, समझें। कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और आई विल गेट बैक टू यू, और उसके डिटेल्स और उसकी बारे में और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। सेकेंड पार्ट के साथ में हम जल्दी ही आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।